जन्मभूमि टाइम्स में आप देख रहे हैं जेबीटी आवाज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। विधानसभा चुनाव के बाद से बरेली में क्राइम रेट जा रहा है बढ़ता। आए दिन चोरी डकैती की घटनाओं के साथ ही अब पुलिस पर भी होने लगी फायरिंग। कान्हा नेशनल पार्क की फर्जी वेबसाइट बनाकर रिजॉर्ट में ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ठगी। प्रकरण की विवेचना में साइबर सेल बालाघाट की अहम भूमिका। तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 2 मासूमों की हुई दर्दनाक मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। और वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आयोजित की गई कार्यशाला। 800 आशा कार्यकर्ताओं सहित विभागीय अमला रहा मौजूद। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत और राज्य शासन की मंशारूप बालाघाट जिले की सबसे बड़ी तहसील बेहर के पीजी कॉलेज प्रांगण में डेंगू मलेरिया बीमारियों से बचाव और इसके नियंत्रण को लेकर बृहद स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और इसके बचाव को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई और इसके बचाव को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें उपकरणों और विभिन्न माध्यमों के साथ मलेरिया डेंगू से बचाव, रोकथाम और इसकी त्वरित जांच और इलाज से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान की गई। मलेरिया विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के अलावा बेहर एसडीएम तन्मय विशिष्ट शर्मा, बिरसा जनपद अध्यक्ष भागवंती सयाम, परसवाड़ा सीओ जयदेव शर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा सहित तीनों ब्लॉकों के करीब 800 आशा कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव कराने और इसके रोकथाम और जांच सहित इसके इलाज के विषय में विस्तृत जानकारी हासिल की। एसडीएम बेहर और सीओ परसवाड़ा द्वारा इस कार्यशाला में लगाई गई प्रदर्शनी और पोस्टर ड्राइंग प्रतियोगिता का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा ने बताया कि जून माह से बेहर, बिरसा, परसवाड़ा ब्लॉकों के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया डेंगू से बचाव, इसके इलाज और रोकथाम के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया जाएगा ताकि बालाघाट जिले में इन बीमारियों पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। इसके लिए जागरूकता भी लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस कार्यशाला में विभागीय अमले के साथ साथ जिले के मीडिया कर्मियों के अलावा छात्र छात्राओं ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। कार्यक्रम के अंत में मलेरिया डेंगू रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं और मलेरिया विभाग के कर्मियों के अलावा वेक्टर जनित रोगों से बचाव के लिए आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों पर चयनित कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए पुरस्कृत किया गया। देखिए, वेक्टर बॉर्न डिसीज के अंतर्गत हमारी कोशिश थी कि हमारे ये जो 3 ब्लॉक हैं, परसवाड़ा, बिरसा और बैहर, ये हाईली एंडेमिक है यहाँ पे पीएफ केसेस के लिए मलेरिया के। हमारा एक ये छोटा सा प्रयास था कि भाई यहाँ पे जितनी आशाएं हैं उनको हम रीओरिएंटेड तो करते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश थी कि इन आशाओं में बार बार मैंने ये देखी थी कि लगातार काम करने के बाद प्रोत्साहित इन्हें नहीं किया जा रहा था। तो हमारा सबसे पहला प्रयोजन ये था कि पोस्टर कंपटीशन में जो छात्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उनके साथ साथ हम अपनी आशाओं को भी प्रोत्साहित करें। तो ये प्रयास हमारा सफल रहा। हमने तीनों ब्लॉक से, जो एंडेमिक ब्लॉक है, यहाँ पे बेहतर काम करने वाली 3 आशाओं को, जिन्होंने वेक्टर बॉर्न डिसीज के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है, उन 3 हर ब्लॉक से 3-3 आशाओं को लेकर ऐसे कुल 9 आशाओं को हमने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है मलेरिया कार्यालय की ओर से। और मेरा ये मानना है कि चूँकि एंडेमिक ब्लॉक हैं और 2030 में मलेरिया एलिमिनेशन की ओर जा रहा है हमारा भारत, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इन पॉकेट्स में एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, चाहे वो वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटी हो, आईसी एक्टिविटी हो, सर्विलेंस हो, इन सबको हमें बढ़ावा देना है, तभी हम इस प्रयास में सफल हो पाएंगे। तो उसके लिए अभी हमने 3 ब्लॉक में प्रयास किया है। ये मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता और दूसरे क्षेत्रों की जनता तक ये बात जानी चाहिए किस प्रकार से मलेरिया रोग की रोकथाम की जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और यदि किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसके किस प्रकार से दवा का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें जनरली जो दवा का उपयोग किया जाना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में 2013 की जो ड्रग पॉलिसी नीति है उसी के अनुसार पीवी, पीएफ और मिक्स इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी। तो हमारा एक बृहद प्रचार प्रसार भी पोस्टर कंपटीशन के साथ साथ इसमें किया गया है और साथ साथ वेक्टर बॉर्न डिसीज को लेके, और साथ ही हमने एक छोटी सी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की थी यहाँ पर, जिसमें वेक्टर बॉर्न डिसीज में जितने भी प्रकार के डेंगू है, चिकनगुनिया है या मलेरिया है, इनके लिए जो जो इक्विपमेंट या जो जो वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटी के लिए संसाधन उपयोग किए जाते हैं वो सभी हमने यहाँ लगाए हैं, जिसमें हमने मच्छरदानी का उपयोग लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया। अलग अलग प्रकार के नेट स्केप है, हैंड कंप्रेसर पंप है, फॉगिंग मशीन है, सभी की जानकारी। इसमें जिला स्तर की स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा एक पोस्टर कॉम्पिटिशन भी कराया गया है, जिसमें बच्चों ने मलेरिया को लेकर के अवेयरनेस के संबंध में किस तरीके से मलेरिया फैलता है, कैसे उसको रोक सकते हैं और क्या क्या 25 अप्रैल जो कि विश्व मलेरिया दिवस रहता है उसके
परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा एक पोस्टर कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया है। तो उसका अवलोकन किया गया, सभी बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है मलेरिया के बारे में जो अवेयरनेस है उसको फैलाया जाए। साथ ही जो NGO है एम्बिड करके, क्योंकि इस क्षेत्र में काम कर रहा है मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए, उनके द्वारा भी एक कार्यशाला के रूप में अपनी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कि विभिन्न चीज़ों का उन्होंने डिस्प्ले किया है यहाँ पर। क्या क्या उनकी मशीनें रहती हैं, कैसे वो फॉगिंग करते हैं, कैसे मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, इस संबंध में गाँव में जाकर कार्यशाला आयोजित करने का उनका एक रणनीति जो है उसके संबंध में उनका एंडेमिक क्षेत्र और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें ये अपन ने तय किया है सभी ने मिलकर कि 2030 तक जो है मलेरिया का एलिमिनेशन किया जाना चाहिए। इसमें से भारत को अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो उसमें जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मलेरिया का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है, उसमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में रेगुलरली जो है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। मच्छरदानियों का वितरण किया जाता है, अलग अलग दवाइयों का छिड़काव किया जाए, ये किया जाता है। कुछ मछलियों को तालाबों में छोड़ा जाता है जिससे कि जो लार्वा है उसको इसी चीज़ को समाप्त किया जा सके। परंतु ये जो गोल है इसको अभी हासिल करने में हमें थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं कुछ डेटा देख रहा था, वर्ष 2000 में लगभग 1000 व्यक्तियों की मौत जो है मलेरिया से पूरे भारत में हुई थी। ये आंकड़ा घटकर 77-80 के लगभग आ गया है। बट फिर भी हमारे क्षेत्र में फॉर एग्जाम्पल 2020 में एक डेथ हुई थी। इस तरीके से मलेरिया के कारण मृत्यु होना ये बड़ा एक खेदपूर्वक विषय रहता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है बहुत ही सराहनीय प्रयास है। बालाघाट जिले के परसवाड़ा थाना अंतर्गत वनांचल ग्राम लोटमारा में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतका बालिका का नाम अंचल यादव, पिता राजेंद्र यादव, उम्र 9 वर्ष और मृतक बालक पीयूष यादव, पिता दिनेश यादव, उम्र 8 वर्ष, निवासी लोटमारा बताया जा रहा है। मृतकों के परिजन चरणलाल यादव ने बताया कि रोजाना की तरह ही कुछ ग्राम के तकरीबन 5 बच्चे तालाब में नहाने के लिए ग्राम के उत्तर दिशा में बने शिकारी टाकी तालाब में नहाने गए हुए थे। तालाब में नहाने के दौरान नहाते नहाते ही एक बालक और एक बालिका पीयूष और अंचल गहरे पानी में चले गए, जिससे डूबकर उनकी मौत हो गई। तालाब में नहाने गए 3 बच्चों में पीयूष के छोटे भाई ने घर में जाकर बताया कि उसका भाई पीयूष और अंचल तालाब में खेलते हुए डूब गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों पर स्वयं गहरे तालाब में उतरकर दोनों बालक बालिकाओं को बाहर निकाला। उक्त घटना की सूचना ग्राम के कोटवार ने तहसीलदार नितिन चौधरी को दी, जहां से पुलिस को सूचना मिली। सूचना से मौके पर पहुंची परसवाड़ा पुलिस टीम ने पंचनामा कार्यवाही करते हुए मर्ग कायम किया, जिसके बाद दोनों बालक बालिकाओं के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहां देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। क्या नाम थे? अंचल आप पीयूष ये है आ गए। अब बच गए सौरभ और 3 बच्चे बच गए। हाँ 3। तो जो तालाब है आपके यहाँ वो कुछ ज़्यादा गहरा है क्या? हो गए। तो उसको गहरीकरण किया गया है? हो कैसे, किसके द्वारा? कहीं भी किया गया है। जो था वो सामने में जो तालाब के किनारे वाले जिसी भी खुदवाया। किसने खुदवाया? जिसी भी दीप सिंह। अच्छा, पूरा नाम क्या लिखते हैं? दीप सिंह मस्त बोले। अच्छा, कब खुदवाए उन्होंने? पंचायत वाले तो नहीं खुदवाए? नहीं कब खुदवाए उन्होंने? 22 साल है। तो मतलब अच्छा, उनके पर्सनल मकान काम के लिए उन्हें खुदवाया गया? हाँ मतलब हाँ मतलब कुछ मतलब लगाते हैं। हाँ, मिट्टी उट्टी घर में डालने के लिए, मुरुम डालने के लिए ईंटें बनवाते हैं। अच्छा, ईंट बनवाए वहाँ से? हाँ ईंटें बनवाते हैं। तो उन्हें पर्सनली काम के लिए मिट्टी लेके गया और गहरा कर दिया वहाँ पे। हाँ वही गड्ढे में बच्चे एक्सपायर हो गए। ठीक। नाम है आपका? मैं मोहनलाल चौहान कोटवार। कहाँ रहते हैं? लूटमारा से। क्या मामला होता है पूरा? वो मतलब बतला तालाब बच्चे लोग जो 8-10 बच्चे गए थे तालाब में नहाने के लिए, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। और 2 सभी बच्चे नहा रहे थे, बोल रहे थे, बाकी निकल गए, बाकी 2 नहीं निकले। तो वो माता पिता को जाके बतला दी घर पे कि 2 बच्चे नहीं निकले थे। तो उनके माता पिता आए और उन्हें निकाला 2 बच्चे को। कितने समय की घटना है? ये 3:30 या 4 बजे की बात है, 3:30 बजे की बात है। तो ये बच्चे खेलते हुए गए थे वहाँ? हाँ मतलब वहाँ पे मतलब पता चला जानकारी अनुसार कि इनके पूरे परिवार के 8-10 लड़के रोज प्रतिदिन नहाने जाते थे वहाँ पर। अच्छा। ये मेरे को जानकारी लगी सर वहाँ से। और माँ बाप कोई बच्चे तो खेलने जाते क्योंकि ये स्विच पे लग गए वो लोग, वो प्रतिदिन आते थे कहते हैं नहाने के लिए वहाँ पर। दोनों एक ही परिवार के? हाँ परिवार भाई के लड़के हैं, पूरे एक परिवार के खानदान के मतलब। अच्छा, दोनों की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र है 9 साल और लड़के की उम्र है
8 साल। अच्छा, लड़का लड़की अलग अलग है? हाँ, अलग अलग भाई के हैं। क्या नाम है दोनों लड़का लड़की के? लड़की का है, लड़के का नाम है सर, एक मिनट सर, ग्राम लोटमारा में के तालाब में जो है लोटमारा ग्राम के 5 बच्चे नहाने गए थे। तो नहाते वक्त जो है 2 बच्चे अचानक गहरे पानी में चले जाने से डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिजन लोगों ने जो है डेड बॉडी को निकाल लिया और पुलिस पहुँच करके पंचनामा वगैरह बना करके पीएम के लिए जो है अस्पताल लिया है। पीएम भी हो गया और डेड बॉडी रवाना भी कर दिया है और आगे मर्ग कायम करके जांच में दिया गया है। जांच की कार्रवाई चल रही है। सर बच्चों का क्या नाम है? बच्चे एक लड़की है अंचल, पिता राजेंद्र 9 वर्ष की है और बालक है पीयूष, पिता दिनेश यादव, वो 8 वर्ष का बालक है। ये दोनों की मृत्यु पानी में डूबने से। बालाघाट जिले के बेहर पुलिस को कान्हा नेशनल पार्क की फर्जी वेबसाइट बनाकर रिजॉर्ट में ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने अवगत कराया कि सेरेनिट जंगल रेट्रीट गुदमा के नाम फर्जी होटल वाउचर से ठगी किए जाने के संबंध में रिजॉर्ट के मैनेजर द्वारा इस आशय की शिकायत दर्ज कराई गई थी कि किसी अजय कुमार गर्ग के द्वारा उनके रिजॉर्ट के फर्जी वाउचर तैयार कर लोगों की ऑनलाइन बुकिंग कराई जा रही है, जिसके कारण उनके प्रतिष्ठान का नाम खराब हो रहा है और उनके व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन में एक जांच दल का गठन कर पुलिस थाना बेहर में अपराध कायम कर धारा 420, 467, 478, 471 आईपीसी के तहत विवेचना में लिया गया। बेहर पुलिस थाने के जांच दल द्वारा अजय कुमार गर्ग उर्फ अजय कुमार शुक्ला, पिता बलवीर शुक्ला, बिजुरी, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि वो पूर्व में कान्हा नेशनल पार्क क्षेत्र के कान्हा टेजर एंड अरण्य और ग्राइड पीपल रिजॉर्ट में काम कर चुका है। उसने कान्हा नेशनल पार्क के नाम से अजय गर्ग उर्फ अजय शुक्ला के द्वारा कान्हा नेशनल पार्क ऑनलाइन सफारी @ओकाक्सिस की फर्जी वेबसाइट तैयार कर कान्हा सफारी में भ्रमण के लिए आने वाले विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लोगों को और फर्जी बुकिंग कराकर संबंधित व्यक्तियों को फर्जी इनवॉइस भेज दिया करता था और उनसे रिजॉर्ट ठहरने और सफारी आदि के लिए संपूर्ण किराए की राशि अपने अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिया करता था। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, बैहर क्षेत्र में मुक्की में कान्हा नेशनल पार्क का एक हिस्सा पड़ता है, जिसमें जो है सफारी और रुकने की रिसोर्स में रुकने के लिए लोग बाग वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न होटलों को कांटेक्ट करते हैं। इसी तारतम्य में सेरेनिटी के मिस्टर कृष्णन के द्वारा एक सूचना थाने पर दी गई कि उनके होटल के नाम से अजय कुमार गर्ग नामक व्यक्ति ने फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से पैसे लिए हैं। पैसे लेकर वो उसमें सफारी बुक कर रहे हैं और रुकने के लिए होटल में व्यवस्था की एक वाउचर वगैरह जो उनका सेरेनिटी का होटल वाउचर है वो उनको दिया जा रहा है। उस सूचना पर थाना बैहर में एक अपराध क्रमांक 95, 420, 467, 468, 471 कायम किया गया, जिसमें अजय कुमार गर्ग के नामक व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी करना सामने आया। उक्त व्यक्ति जिला अनूपपुर में का रहने वाला है। टीम भेजकर जब उसकी तस्दीक की तो आरोपी वहाँ पर रहना पाया गया और जब उसको लेके आए तो उसने ये बताया कि वो पिछले 1.5 साल पहले कान्हा में काम करता था, होटल ग्रैंड पीपल में और अरण्यक में वो काम कर चुका है। इसी दौरान उसने लोगों से संपर्क किया था और रुकने के नाम पर उसने जो है लोगों से बुकिंग ली थी। चूँकि वो 1.5 साल से यहाँ से जा चुका था तो उसने इसको जो है एक फर्जी रूप देकर नकली एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम कान्हा नेशनल पार्क। गाजीपुर यूपी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल एक बड़ी बीमारी के रूप में जनपद गाजीपुर के साथ अन्य जगहों पर फैला हुआ है। सॉल्वर गैंग के लोग पैसा लेकर छात्रों को नकल कराने की जुगत में भी लगे हुए हैं। ऐसे में वाराणसी एसटीएफ की टीम ने कुल गुरुवार को सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के ध्रुवार्जुन गांव के केदार इंटर कॉलेज में छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक अभियुक्त भागने में सफल रहा। इस मामले में एसटीएफ ने 5 बालिग और 1 नाबालिग को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के लोगों की फोटो और प्रेस नोट जारी किया। ऐसे में जिला अधिकारी गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि कल इस बात की जानकारी मिली थी और एसटीएफ के साथ लोकल पुलिस, हमारे मजिस्ट्रेट और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। ध्रुवार्जुन के केदार इंटर कॉलेज के पास उसी गांव में पंचायत भवन पर कॉपी लिखी जा रही थी, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि नकल माफियाओं पर हम और सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं और नकल की जहां भी छिटपुट घटनाएं हो रही हैं उस पर सख्ती से निपटा जाएगा।
सालभर गैंग के 6 सदस्य आज गिरफ्तार हुए कल गाजीपुर में। किस तरह की कार्रवाई की गई है और कैसे इन लोगों की गिरफ्तारी हुई? देखिए, कल सूचना ये मिली थी कि एक केदारनाथ इंटर कॉलेज है सादात ब्लॉक में, वहाँ एक कोई सालवर गैंग था, वो बाहर किसी पंचायत भवन में बैठ करके कापियाँ लिखने की शिकायत मिली थी। उसमें एसटीएफ भी थी, हमारी लोकल पुलिस भी थी, हमारे लोकल मजिस्ट्रेट्स भी थे, पहुँचे थे, डीआईओस भी पहुँचे थे और वो सब पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ़ मुकदमे कायम हुए हैं और जेल भेजे गए हैं और हम उनके खिलाफ़ और भी अगले चरणों में कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और शासन को भी इस बारे में हम अवगत करा रहे हैं। लगातार सर इस तरह के सालभर गैंग की सूचनाएं मिलती रहती है, जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई किस तरह? देखिए, जब से परीक्षा प्रारंभ हुई है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की, हमारा प्रयास है कि जनपद में नकल विहीन और शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हो। फिर भी अगर छिटपुट कहीं कोई घटनाएं संज्ञान में आती हैं तो उसमें हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से बरेली में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। आए दिन चोरी डकैती की घटनाओं के साथ ही अब पुलिस पर भी फायरिंग होने लगी है। शुक्रवार तड़के भी पुलिस के 2 सिपाहियों पर 5 बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही को छर्रे लगे हैं, जिससे वो घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल सिपाही की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल मामला इज्जतनगर थाना क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे लालपुल चौक के पास पुलिस की एक पिकअप खड़ी हुई थी, जिसमें 2 सिपाही तैनात थे। पुलिस के मुताबिक उसी वक्त 2 बाइकों से 5 बदमाश रेलवे क्रॉसिंग पार करके आ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ करनी चाहिए तो पहले तो वो रुके, बाद में अचानक से भाग खड़े हुए। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो उन 5 में से एक ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कुछ छर्रे ड्यूटी पर तैनात सिपाही श्याम सुंदर के पैर में लगे, जिससे वो घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, मगर तब तक 5 बदमाश फरार हो गए। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत लालपुर चौक पड़ता है, वहाँ पे हमारी एक पुलिस की पिकेट रहती है, उसमें 2 सिपाही तैनात उसमें रहते हैं और सुबह 4 से 4:15 बजे के आसपास 5 लोग 2 मोटरसाइकिल से नहर की पट्टी जो पड़ती है उस तरफ से आ रहे थे। दोनों सिपाही के द्वारा उनको रोककर पूछताछ करने का प्रयास किया गया, जिसमें कि जो मोटरसाइकिल सवार जो 5 लोग थे उन्होंने भागने का प्रयास किया और जब पुलिस के द्वारा उनको पकड़ने का पीछा करने का प्रयास किया गया तो एक व्यक्ति के द्वारा उसमें से जो है पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें कि एक जो सिपाही हैं उनके पैर में कुछ छर्रे लगे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और जहां उनका इलाज चल रहा है और उनका जो हालत है वो खतरे से बाहर है। और इसमें जो मौके पे पीछा करने के दौरान जो बदमाश थे उनकी मोटरसाइकिल वहाँ छूट गई थी। पुलिस के द्वारा उसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है और आसपास और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि जो 5 अभियुक्त हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरें प्रसारण करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7517560101 पर व्हाट्सएप करें। मनोरंजन और देश दुनिया की खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें JBT आवाज़ टीवी और देखें लाइव टीवी शो। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।